क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के युद्ध में हनुमान जी एक पल में विशाल पर्वत जैसे कैसे बन जाते थे और अगले ही पल एक मच्छर जितने छोटे होकर लंका में प्रवेश कर जाते थे? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति लिखी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इसका अर्थ है कि हनुमान जी 8 अलौकिक शक्तियों और 9 निधियों के स्वामी हैं। लेकिन क्या ये सिद्धियां केवल प्राचीन कहानियों का हिस्सा हैं या ये वो सुपर पावर्स हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है? आज इस वीडियो में हम न केवल इन 8 सिद्धियों के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि क्या आज के दौर में कोई साधारण इंसान इन्हें प्राप्त कर सकता है। पहली 2 सिद्धियां हैं अणिमा और महिमा। अणिमा सिद्धि का अर्थ है अपने शरीर को परमाणु एटम जितना छोटा कर लेना। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब उन्होंने सुरसा के मुख में प्रवेश करने के लिए इसी शक्ति का प्रयोग किया था। दूसरी ओर महिमा सिद्धि से वे अपने शरीर को असीमित रूप से विशाल बना सकते थे। आज का क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ऊर्जा के स्तर पर सब कुछ संभव है और हनुमान जी इन शक्तियों से प्रकृति के नियमों को अपनी इच्छा अनुसार ढाल लेते थे। तीसरी और चौथी सिद्धियां हैं लघिमा और गरिमा, जो सीधे तौर पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से जुड़ी हैं। लघिमा सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को रुई से भी हल्का बना लेते थे, जिससे वे हवा की गति से उड़ पाते थे। वहीं गरिमा सिद्धि से वे अपने भार को इतना बढ़ा लेते थे कि स्वयं भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा भी उनकी पूंछ को हिला नहीं पाए थे। ये सिद्धियां दिखाती हैं कि कैसे एक योगी अपने संकल्प मात्र से पदार्थ मैटर के घनत्व को बदल सकता है, और ये दोनों सिद्धियां हनुमान जी की अजेय शक्ति का प्रमाण है। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति, जिससे साधक किसी भी स्थान पर अदृश्य रूप से पहुंच सकता है और पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है। 6ठी सिद्धि प्राकाम्य है, जिसका अर्थ है अपनी इच्छा शक्ति से पृथ्वी की गहराई में चले जाना या पानी पर चलना। हनुमान जी ने इसी शक्ति से पाताल लोक में जाकर अहिरावण का वध किया था। ये सिद्धियां मन की एकाग्रता का चरम स्तर हैं, जहां प्रकृति की कोई भी सीमा बाधा नहीं बनती, और ये सिद्धियां दिखाती हैं कि आत्मज्ञान से सीमाओं को पार किया जा सकता है। अंतिम 2 सिद्धियां ईशित्व और वशित्व सबसे शक्तिशाली मानी जाती हैं। ईशित्व सिद्धि साधक को ईश्वर के समान अधिकार देती है, जिससे वह पंचभूतों अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी पर नियंत्रण कर सकता है। वहीं वशित्व सिद्धि से किसी भी जीवित प्राणी को अपने वश में किया जा सकता है। हनुमान जी ने कभी इन शक्तियों का उपयोग अपने अहंकार के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा प्रभु श्री राम की सेवा में लगाया। कमेंट्स में दर्शक अक्सर ये चर्चा करते हैं कि कैसे आज के युग में लोगों का आचरण बदल रहा है, और हनुमान जी का वशित्व उनकी इंद्रियों पर विजय का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का इंसान इन शक्तियों को पा सकता है? योगशास्त्र और पतंजलि योग सूत्र कहते हैं कि घोर तपस्या, यम, नियम और पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन से ये सिद्धियां आज भी प्राप्त की जा सकती हैं। हालांकि कलयुग के मोह माया के जाल में यह अत्यंत कठिन है, लेकिन हिमालय के कंदराओं में आज भी ऐसे सिद्ध महापुरुषों की कहानियां सुनी जाती हैं जिन्होंने इनके कुछ अंश प्राप्त किए हैं। अंत में याद रखें कि हनुमान जी के लिए सबसे बड़ी सिद्धि राम नाम की भक्ति थी। अगर आप भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं तो भक्ति की शक्ति ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएगा? कमेंट में अपनी राय दें और जय बजरंगबली लिखना ना भूलें।